हेलो साइंस स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास की लेक्चर सीरीज है बेटा, और इस लेक्चर सीरीज के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से सबसे पहले हमने फिजिक्स सेक्शन को उठाया है और उसके अंदर भी सबसे पहला टॉपिक है मोशन। सो यू नो दैट एके इम्पल्स यानी अमित खेतरपाल चैनल के अंदर आज आप मोशन पढ़ने वाले हैं। और मेरी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं पेस इनटू रेस और रेस इनटू पेस। इट मींस परफॉर्मेंस एनालिसिस थ्रू द कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। मींस कि आज आप इस सीरीज के अंदर पार्टिसिपेट करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जेक्ट कंट्रोल अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। सो चैप्टर के अंदर क्या है, मोशन, रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी। बट आज छोटे से टेस्ट के सीरीज के अंदर, इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम सिर्फ बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन की। सो रेस्ट एंड मोशन वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इस चैप्टर का नेम है मोशन, और मोशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? मोशन का मीनिंग है, आप यहां पर डेफिनेशन को देखिए, an object is said to be in motion if an object is said to be in motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, if it change its position, यानी पोजीशन उसकी चेंज होनी चाहिए। कीप इन माइंड, क्या चेंज होना चाहिए? पोजीशन का विद द टाइम, उसके टाइम के साथ साथ। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में माना जाएगा, और अगर नहीं हो रही है तो वो रेस्ट में माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, ये बोर्ड यहीं पर ही है और टाइम पास हो रहा है, तो लेकिन इस केस में ये रेस्ट पे है। लेकिन अगर मैं यहां मूव कर रहा हूं और आप, मेरी पोजीशन आपके लिए चेंज हो रही है, तो इट मींस कि ये क्या माना जाऊंगा मैं? मोशन में। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहां पढ़ते हैं। द मोशन इन द कार, cycles, motorcycles, scooter, buses, rickshaw and trucks, birds flying in the sky, fish swimming in the water, all these objects are in the motion. Planet हो, stars हो, birds हो, truck हो, buses हो, atom हो, molecule हो, electron हो, all are in continuously motion. ठीक है, ये आपने याद रखना है। और आज के जो चैप्टर का नाम मोशन इसलिए है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करते हुए देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो एक आपको यहाँ स्लाइड नजर आ रही है, इसमें देखिए यहाँ पर एक पर्सन है, यानी एक गार्ड है, स्टेशन मास्टर है, जो कि स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। एक ट्री यहाँ पर है और एक ट्रेन है। तो अगर ये ऑब्जर्वर ए माना जाए तो इसके लिए ट्री किस पे होगा? रेस्ट पे। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स के लिए वो ट्री रेस्ट पे नहीं होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रही होगी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। इट मींस कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेकंड ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर है तो ये जरूरी नहीं है को किसी और के लिए भी वो रेस्ट पे होगा। सो रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म। ऐसा क्यों? इसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना होगा। रेफरेंस पॉइंट एंड द लास्ट पार्ट इज, आपकी जो क्लासरूम की वॉल्स हैं वो रेस्ट पर है या मोशन में, ये चेकआउट करने के लिए हमें पहले डिफाइन करना होगा रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू मी या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्लासरूम की वॉल रेस्ट पर होंगी। बट अगर किसी और प्लेनेट के लिए बोलेंगे आउटसाइड द अर्थ, तो उसके लिए वो मोशन में होंगी। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस के चारों तरफ, जिसकी वजह से वो वॉल आउटसाइड द अर्थ ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है, बट ऑन द अर्थ वालों के लिए वो मोशन में नहीं होगी। सो दीज आर द कुछ एग्जांपल्स। इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या आपको पढ़ाने वाले हैं? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस,
displacement, speed, velocity, acceleration, graph, equation of motion and circular motion. And इसके साथ साथ हम आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, एवरेज स्पीड्स के न्यूमेरिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल, सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल, एक्सेल ग्राफ के न्यूमेरिकल्स, हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्लोप फ्रॉम द ग्राफ, और वो स्लोप आपको क्या इंडिकेट करता है, हाउ कैन यू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम द ग्राफ, एंड वो एरिया अंडर द कर्व क्या इंडिकेट करता है, एंड कंप्लीट NCERT exemplar and PYQs and the very horse question. इसके साथ साथ साइंस का एडवांस का सिलेबस भी हमारे चैनल पे आपको मिलने वाला है. सो ट्यून अस @AK Impulse ऑन द यूट्यूब एंड छोटी छोटी रील्स के लिए इंस्टाग्राम. सो नेक्स्ट सीरीज के लिए तैयार रहिए. We are going to start from scalar and vector quantity from the next lecture. Till then, take care.